जितनी भी कानून बने हुए हैं वो महिलाओं के हित के लिए हैं। बेशक वो शादी से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं वो महिलाओं के लिए बनती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम महिलाएं पिछड़ी भी रह गई हैं। मैं दिल्ली की बेटी हूँ। मेरे जो माँ बाप हैं उन्होंने मुझे इस तरीके से पाला है कि मुझे काफ़ी अरसे तक, जब तक मेरी हरियाणा में शादी नहीं हुई थी, मुझे यही नहीं पता था कि कितनी प्रकार की जातियां हैं। हमेशा से मेरे भाई को, मेरी बहन को और मुझे बराबर का औहदा दिया गया। घर में समानता से हमें बड़ा किया गया। जब मुझे बाहर पढ़ने का मौका मिला, मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, मेरे माता पिता ने मुझे लंदन भेजा पढ़ने के लिए कि घर मेरी शादी हुई है। वो भी इसी सोच के लोग थे। उनका मानना यही था कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते। आपने इतनी पढ़ी लिखी लड़की दे दी है, इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है। आज ये महापंचायत के थ्रू हम लोग एक बैक मजबूत कर रहे हैं। हमें एक मंच मिल चुका है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। तो सिर्फ लिव इन के लिए ही नहीं, शादी में डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे आपने घर में मार पिटाई की बातें सुनी होंगी, शराब पी के दुखी करने की बातें होंगी, सास ससुर बहू को परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की बातें होंगी। उन सभी के लिए कानूनी व्यवस्था है। आपको किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए हो या आपको ना समझ आ रहा हो कि हम आगे कैसे प्रोसीड करें, या आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरा नंबर लिख सकते हैं ताकि मैं आगे भी आपकी हेल्प कर सकूं। इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को मेरी राम राम। सबसे पहले तो मैं संतोष भैया जी का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जिस महापंचायत का हम सब हिस्सा बने हैं वो महिलाओं के लिए है। वहाँ मंचासीन महिलाएं हैं। यहाँ पे जो मंच है वो महिलाओं के लिए है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं पेशे से एक वकील हूँ और वकालत की पढ़ाई करते हुए मैंने बहुत बार देखा है कि हमारा जो कानून है वो महिलाओं के हित का है। जितनी भी कानून बने हुए हैं वो महिलाओं के हित के लिए हैं। बेशक वो शादी से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं वो महिलाओं के लिए बनती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम महिलाएं पिछड़ी भी रह गई हैं। आप लोगों ने जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव बहुत देखा होगा। कोई ऊंची जाति है, नीची जाति है, लेकिन एक जाति महिलाओं की भी बना रखी है। जो चाहे वो उच्च प्रणाली की हो, नीच की हो, किसी भी तरीके की हो, वो महिला कहलाती है। अभी मैं संतोष जी से बात कर रही थी और ये बात जानी कि भले ही महिलाएं ज्यादा काम करें, घर में, बाहर, बच्चों का, काम का, फिर भी उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। तो आज इसीलिए मैं संतोष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये ऐसा मंच हमें दिया ताकि हम अपने सुख दुख बांट सकें, ताकि हमें अवेयरनेस, जागरूकता मिल सके। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं दिल्ली की बेटी हूँ। मेरे जो माँ बाप हैं उन्होंने मुझे इस तरीके से पाला है कि मुझे काफी अरसे तक, जब तक मेरी हरियाणा में शादी नहीं हुई थी, मुझे यही नहीं पता था कि कितनी प्रकार की जातियां हैं। ऊंच नीच तो बाद में पता चलती है। जब मैंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम मुझे पता चला कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ढमकाने हैं। फिर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बना कि भाई ये अपने हैं, ये पराए हैं। ये मैं सीख ही नहीं पाई क्योंकि मुझे बचपन से वो सिखाया ही नहीं गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। तो ये जात पात, धर्म, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई नहीं जाती। जब हम अपने बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, जब हम उनको अपने घर में पूजा करना सिखाते हैं, तो वो अपने आप उनके अंदर चीजें आ जाती हैं। आप किसी को कोई चीज पढ़ा नहीं सकते। जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा सीखते हैं जो हमारे बड़े करते हैं उस चीज से। तो आज मैं आप सबके आगे एक विनती रखने आई हूँ। अगर हम, जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसे सही संस्कार देना शुरू करें, सही गलत में अंतर करवाना शुरू करें,
तो फिर हम आज जो कुरीतियों पे बात कर रहे हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी के बीच दहेज प्रथा, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो कुरीतियां चल रही हैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। उसके बारे में कई प्रवक्ता हैं जो बोल चुके होंगे। मैं सिर्फ आगे हमें क्या स्टेप लेना है, आगे हमारा क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए सुझाव देना चाहती हूँ। हमें अपने घर में सुधार लाना पड़ेगा, तभी जाके हम सोसाइटी में, समाज में सुधार ला सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह बचपन में मुझे किसी तरीके का भेदभाव नहीं सिखाया गया, हमेशा से मेरे भाई को, मेरी बहन को और मुझे बराबर का औहदा दिया गया। घर में हमें ये नहीं बताया गया कि ये भाई है या ये बहन है, ये लड़का है या लड़की है। हमें इक्वल तरीके से पढ़ाया गया, हर एक चीज में समानता से हमें बड़ा किया गया। जब मुझे बाहर पढ़ने का मौका मिला, मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, मेरे माता पिता ने मुझे लंदन भेजा पढ़ने के लिए। और लंदन से पढ़ के जब मैं वापस आई, मेरी यहाँ पे शादी हुई, तब मेरा जो परिवार था, जो मुझे जिनके घर मेरी शादी हुई है, वो भी इसी सोच के लोग थे। उनका मानना यही था कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते। आपने इतनी पढ़ी लिखी लड़की दे दी है, इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है? कन्यादान से ऊपर कोई क्या लेगा? इसी तरीके से आगे भी जब उन्होंने देखा कि ये लड़की समाज के लिए कुछ करना चाहती है, मेरे जो सास ससुर हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे पूरा सहारा दिया। जैसा कि मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि महिला खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको पीछे से एक पुश चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। मुझे हमेशा से वो पुश मिला ताकि मैं आगे बढ़कर और लोगों को जागरूक कर सकूं। कोई भी एक दिन उठकर कोई भी संघर्षशील बन के कोई काम नहीं कर सकता। जब पीछे बैक मजबूत होती है तभी आगे बढ़ के काम किया जा सकता है। तो आज ये महापंचायत के थ्रू हम लोग एक बैक मजबूत कर रहे हैं। हमें एक मंच मिल चुका है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, और जब बात रखते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का समाधान आसानी से मिल जाता है। जो प्रॉब्लम में होता है ना, उसको सिर्फ प्रॉब्लम दिख रही होती है, ऐसे मैं प्रॉब्लम हूँ और इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उसको सब कुछ दिखता है। तो जब अपनी दुख, अपने दर्द, अपनी समस्याएं जब शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उसका समाधान आसानी से मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ इस तरीके की महापंचायत, सर्व जातीय महिलाएं जो महापंचायत हैं, और बल्कि सर्व जातीय जो महापंचायत हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो महिलाओं की है या पुरुष की है, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ताकि हम एक समाज की तरह आगे बढ़ें, एक जाति या धर्म के अकॉर्डिंग आगे ना बढ़े। हमें कोई भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसमें हमें बांटा जाए। हम सब एक हैं, हम सबकी रगों में लाल खून बह रहा है, हम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं। इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जैसा कि सर ने बोला कि मैं कानून के हिसाब से आपको बताऊं कि किस तरीके से कानून जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसको एक शादी का दर्जा देता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमें अपने बच्चों को सही गलत सिखाना है, लेकिन जब वो सही गलत नहीं पहचानते, वो लिव इन जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी है कानून की तरफ से, लेकिन उसके लिए भी उनको जो पैटर्न है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि हम 3-4 साल से साथ रह रहे थे, क्योंकि हमेशा नुकसान लड़की का ही ज्यादा होता है। तो सिर्फ लिव इन के लिए ही नहीं, शादी में डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे आपने घर में मार पिटाई की बातें सुनी होंगी, शराब पी के दुखी करने की बातें होंगी, सास ससुर बहू को परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की बातें होंगी, उन सभी के लिए कानूनी व्यवस्था है। विमेन एंड लॉ एक अलग से हमारी जैसे क्रिमिनल लॉ, जैसे कोई मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, इनकी जैसे एक किताब है, वैसे ही महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसकी अलग एक कानून प्रणाली है। आप अगर किसी भी तरीके से किसी भी चीज से परेशान हैं
तो आप सभी मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए हो या आपको ना समझ आ रहा हो कि हम आगे कैसे प्रोसीड करें, या आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरा नंबर लिख सकते हैं ताकि मैं आगे भी आपकी हेल्प कर सकूं। आप लिखना चाहें अपने फ़ोन में नोट कर सकते हैं, या मैं संतोष जी से भी अपना नंबर शेयर कर लूँगी और आप उनसे भी ले सकते हैं। 8607949999। ये हर जगह आपको मेरा नंबर मिलेगा। और किसी भी तरीके की कैसी भी सहायता आपको कानूनी समझ के लिए भी लेनी हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना समझ आ रहा हो, या कोई रास्ता आपको लग रहा हो कि हम इस पे कार्रवाई करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, तो भी मैं आप सभी के बीच हूँ। मैं अपना परम कर्तव्य जागरूकता मानती हूँ। मैंने पॉलिटिक्स में भी इसीलिए ही कदम रखा था क्योंकि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, पढ़ाई की, जो भी हमारी समस्याएं वो घूम फिर के गवर्नमेंट सेक्टर पे आ जाती हैं, सरकार पे आ जाती है। और अगर हमें कुछ काम करना है तो वो सरकारी प्रणाली से ही करना पड़ता है। मैंने वकालत भी सिर्फ इसलिए करी थी कि आगे जाकर मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। जब भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो तो हमारी जिम्मेदारी अपने समाज की तरफ होती है। इसीलिए आप अपनी बहन, बेटी, बहू जो मानना चाहें, अपने हक से आप मुझे जब भी याद करेंगे मैं आपके बीच मिलूंगी। आपको मेरी किसी भी तरीके की सहायता चाहिए हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।